हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वॉरियर के अंदर। इसके अंदर आज हम 2013 से लेकर 2023 तक के प्रीवियस ईयर के स्टेट की क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसके अंदर हम आज जीडीपी के और हिंदी के 2 सब्जेक्ट्स के पेपर करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये सारा एक वीडियो के अंदर दिया गया है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। जिनको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ में फॉरवर्ड भी कर दें, क्योंकि एक स्टेट के एग्ज़ाम के ज़्यादा दिन नहीं रहते हैं। अभी जीडीपी का स्टार्ट करते हैं। एक सुहज स्थिति में सामान्य एक विद्यार्थी की परफॉर्मेंस समान कैसी रहती है? समान रहती है, बेहतर होती है, शेयर होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन रहेगा हमारा, तो इसमें हमारा रहेगा बेहतर होती है। ठीक है, ग्रुप के अंदर जब बच्चा अपनी कोई परफॉर्मेंस देता है तो वो और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। निम्न में से कौन शैक्षिक क्षेत्र में रचनात्मक आकलन के लिए प्रयुक्त उपकरण नहीं है? तो इसमें से रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बहुविकल्पी प्रश्न है वो नहीं है। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न। नेक्स्ट है हमारा, इन विशेषताओं के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? ये 3 विशेषताएं दी गई है, तो इनमें से किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? विभिन्न परिस्थितियों में संगत होना, या काफ़ी समय तक स्थिर रहे, यानी कि जो स्टेबल रहता है, कोई भी परिस्थिति आने पर लड़खड़ाता नहीं या घबराता नहीं है, या गुणों में होने वाले विचरण के कारण व्यक्तित्व में विभिन्नता का होना। ये सारे किसके? ये शील गुण की है। तो क्या रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, शील गुण। नेक्स्ट है, थर्स्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के वर्गीकरण में निम्न में से कौन शामिल नहीं? तो थर्स्टन के अकॉर्डिंग कौन शामिल नहीं है? तो वो संगीत की योग्यता। उसने कुछ मानसिक योग्यताएं बताई है, उसके अकॉर्डिंग इनमें से प्राथमिक मानसिक योग्यताओं में संगीत की योग्यता है वो शामिल नहीं। क्या रहेगा ऑप्शन? संगीत की योग्यता। नेक्स्ट है, क्लार्क हल के सीखने के सिद्धांत में पुनर्बलन का लक्ष्य क्या है? क्लार्क हल ने सीखने का जो सिद्धांत दिया है, तो उसमें कौन सा है हमारा पुनर्बलन का लक्ष्य? तो वो हमारा प्रणोद का ह्रास। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट, एक शिक्षक के रूप में आप यौन शिक्षा के बारे में क्या सोचते हैं? यौन शिक्षा के बारे में अगर आप एक शिक्षक के रूप में दे रहे हैं तो किस तरह से? सभी विद्यालयों में अनिवार्य कर देना चाहिए, क्योंकि यह विद्यार्थियों को उनके नए शारीरिक बदलाव को समायोजन करने में सहायता करती है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है, इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए तथा विद्यालयों में नहीं रहने देना चाहिए। या नेक्स्ट है ऑप्शन, या माता पिता का कर्तव्य होना चाहिए कि वे अपने बच्चों को यह सब बताएं, इससे विद्यालय के वातावरण को बाधित करने की संभावना होने लगती। नहीं भाई, ये बात गलत है, क्योंकि आप इसमें सभी विद्यालयों में इसे अनिवार्य कर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये विद्यार्थियों को उनके नए शारीरिक बदलावों के समायोजन करने में सहायता करता है। आपने एनसीईआरटी की बुक में 10th के क्लास में देखा होगा कि हमारे शरीर में जो फिजिकल चेंजेस होते हैं उनके बारे में काफ़ी अच्छे से वर्णन किया गया है। ठीक है, निम्न में से कौन हल के प्रबलन सिद्धांत का दूसरा नाम नहीं है? तो हल के प्रबलन सिद्धांत का एक दूसरा नाम भी है, वो नाम क्या है? समीपता अनुबंध सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किसका सही मिलान नहीं है? तो इसमें से कुछ दिए गए हैं, तो इसमें से कौन किसका सही है? मानवतावाद ने कार्ल रॉजर्स ने दिया ये सिद्धांत। ये नेक्स्ट है, प्रकार्यवाद विलियम जेम्स ने दिया है। संरचनावाद दिया है जे.बी. वॉटसन ने। ये बात गलत है भाई, मनोविश्लेषण सिगमंड फ्राइड ने दिया है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका रहूँगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसने व्यवहार परिमार्जन में पुनर्बलन का अनुप्रयोग किया था? तो पुनर्बलन का अनुप्रयोग है वो किया था भाई बी.एफ. सिकनर ने। ठीक है, बी.एफ. सिकनर ने किया था। नेक्स्ट है, सृजनात्मक चिंतन की अवस्थाओं का कौन सा क्रम सही नहीं है? सृजनात्मक चिंतन जब हम करते हैं तो इसके लिए कौन सा क्रम सही है? सही है पूछे, सॉरी। तो सबसे पहले हम किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं, फिर उसका उद्भावन होगा, फिर प्रदीप्ति होगी, उसका ज्ञान होगा, फिर सत्यापन करते हैं लास्ट में। ऑप्शन नंबर फोर्थ रहेगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन ऋणात्मक पुनर्बलक के लिए सही कथन है? तो ऋणात्मक पुनर्बलक के लिए सही कथन है वो कौन सा है? ऋणात्मक पुनर्बलक तथा दंड दोनों एक ही है। ऋणात्मक पुनर्बलक की स्थिति से अनुक्रिया के दोहराने की संभावना बढ़ जाती है। ऋणात्मक पुनर्बलक अवांछित अनुक्रिया के घटित होने की संभावना घटाता है। यह ऋणात्मक पुनर्बलक वांछित अनुक्रियाओं के घटित होने की संभावना को बढ़ाता है। तो इसमें से कौन सा करेक्ट रहेगा? इसमें से ऋणात्मक पुनर्बलक वांछित अनुक्रिया के घटित होने की संभावना को बढ़ाता है ऋणात्मक पुनर्बलक में। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर्थ।
क्वेश्चन नंबर 12 देखो, किस प्रकार के अधिगम में एक नया व्यवहार सीखा जाता है मगर प्रदर्शन नहीं किया जाता। उसमें हम कुछ नया सीखते थे लेकिन उसका प्रदर्शन नहीं करते जब तक प्रबलन नहीं प्रदान किया जाता। जब तक हमें उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है तब तक हम नहीं करते। तो ये हमारा होता है अव्यक्त अधिगम। ठीक है, कुछ नया सीखते हैं। उद्दीपन प्रस्तुत व्याकरण संबंधित है। किससे संबंधित है व्याकरण? ये हमारा संबंधित है परिवादित व्यवहार से। तो इसका रहेगा प्रतिवादित व्यवहार से। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट, विकास में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं की भूमिकाओं का संबंध किससे होता है? ज्ञान, अनुभव प्राप्त करना या इससे संबंधित मानसिक क्रियाओं से। सेकंड ऑप्शन है शारीरिक विकास संबंधित क्रियाओं से। थर्ड है नैतिकता के विकास संबंधित क्रियाओं से। या फोर्थ है सामाजिक संवेगात्मक प्रक्रियाओं से। तो इसका ऑप्शन नंबर रहेगा हमारा 14 का रहेगा ऑप्शन फर्स्ट, ज्ञान, अनुभव प्राप्त करना तथा उससे संबंधित मानसिक क्रियाओं से। नेक्स्ट है कक्षा में अंत क्रिया के दौरान एक विद्यार्थी प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर आप नहीं दे पाते हैं, आप किस प्रकार प्रतिक्रिया करेंगे? तो प्रश्न पर ध्यान नहीं देंगे व आगे बढ़ाएंगे, ये बात तो गलत है। एक है अपनी अयोग्यता को स्वीकारेंगे वे अगले दिन उत्तर देने का वादा करेंगे। विद्यार्थी को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए मना कर देंगे। विद्यार्थी को इस प्रकार के प्रश्न पूछने पर सजा देंगे, ये बात गलत है। तो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर अपनी अयोग्यता को स्वीकारेंगे कि आज मुझे इस बात का पता नहीं, कल मैं इसका आंसर जरूर दे दूंगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट है एक उच्च बुद्धि वाला विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छा नहीं कर रहा है। एक शिक्षक के लिए सबसे अच्छा कार्य क्या होगा? उसको अच्छा परफॉर्मेंस करने का इंतजार करें, उसके निम्न उपलब्धि के कारणों का पता लगाएं, या परीक्षा में उसे ग्रेस नंबर दें, या उसके माता पिता से उसे विद्यालय से निकालने के लिए कहें। इसका ऑप्शन रहेगा हमारा सेकंड। उसकी किन वजहों से उसकी उपलब्धि है वो कम हो रही है। ठीक है, उस कारणों का हम पता लगाएंगे। नेक्स्ट, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अमूर्त चिंतन कब विकसित होता है? अमूर्त चिंतन कब होता है विकसित? तो इसका होएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, अमूर्त चिंतन या इसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं। ठीक, और इसका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसके दोनों ही नाम है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार परस्पर स्वरूप अभिमुखता का निर्णय किस स्तर तक पर होता है? तो इसका 18 का रहेगा हमारा उत्तर परंपरागत पर, परंपरागत नैतिक स्तर से, पूर्व परंपरागत स्तर से, या विशिष्ट। इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, परंपरागत नैतिक स्तर से। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम में लचीलापन प्रत्यय किसको लाभान्वित करने के लिए प्रस्तावित किया गया है? तो ये किसको प्रभावित किया? अयोग्य बालकों को, या मदरसा व मकतब को, अनुसूचित जाति व पिछड़े नहीं। ये लचीला जो किया गया अयोग्य बालकों के लिए किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है 20 का, वह अनुदेशन प्रक्रिया जिसमें वयस्क प्रस्तुत सहायता की मात्रा व प्रकार में समायोजन करते हैं ताकि वह यह बालक के विकास के स्तर के योग्य हो। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। ऑप्शन रहेगा हमारा थर्ड, स्कैफोल्डिंग। नेक्स्ट है 21, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिप्रेरणात्मक चिक्कर का क्रमित कदम नहीं है? तो ये किसका है भाई? तो ये हमारा प्रेरणा का। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न परीक्षणों में कौन सा बुद्धि परीक्षण का एक उदाहरण है? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, रोसा मेशी धब्बा परीक्षण, रेविन कृत प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, या मनोनाटक। तो इसमें से कौन सा नहीं है ये बताना है। कौन सा है उदाहरण है? तो ये रेविन कृत प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है हमारा 23, कौन सा अधिगम सही नहीं है? इसमें से कौन सा अधिगम सही नहीं? अभिवर्तियाँ हमारी पहचान को स्वरूप प्रदान करती हैं। अभिवर्ती निर्माण में परिवार का प्रभाव मुख्य रूप से पड़ता है। सीखना अभिवर्ती अर्जन में सहायक है। अभिवर्तियाँ समझाने व बातचीत द्वारा परिवर्तित हो ही नहीं सकती। तो इसका ऑप्शन नंबर रहेगा हमारा फोर्थ। ठीक है, 23 का। नेक्स्ट, मानसिक आयु का प्रत्यय ये किसने दिया था? ये सबको पता ही होगा, मानसिक आयु का किसने दिया था? पिनी ने। इसका फॉर्मूला क्या होता है वो भी बताइए, और ये फॉर्मूला है वो दिया किसने था ये भी बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है जब एक बच्चा
केवल अपने अनुसार दुनिया देखता है और दूसरों के नजरिए की सराहना करने में सक्षम नहीं होता है, इसे कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अकेंद्रितवर्ती। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। निम्न में से कौन गेने की अधिगम सोपानिक सर्वोच्च स्तर की है? तो अधिगम सोपानिक की सर्वोच्च स्तर की किसकी है भाई? तो ये है हमारे समस्या समाधान अधिगम की, ऑप्शन नंबर थर्ड। कोहलबर्ग का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण उदाहरण है, किसका उदाहरण है भाई? ये उदाहरण है हमारा शाब्दिक परीक्षण का, सृजनात्मक परीक्षण का, निष्पादक परीक्षण का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड। 28 है, बिनी के अनुसार जिस उच्चतम आयु स्तर के सभी प्रश्नों को बालक सही हल करता है वह क्या कहलाता है? जिस उच्चतम आयु स्तर के को सही हल करता है वह क्या कहलाता है? टर्मिनल वर्ष, आधार वर्ष कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है, मैक्लेलैंड का योगदान निम्नलिखित में किस क्षेत्र में सबसे प्रमुख है? उपलब्धि अभिप्रेरणा में है, संबंध की आवश्यकता, आक्रामकता अभिप्रेरणा या शक्ति की अभिप्रेरणा? तो 29 का जो रहेगा वो हमारा है उपलब्धि की अभिप्रेरणा। नेक्स्ट है, आपकी कक्षा की एक छात्र सहपाठी द्वारा तंग किए जाने की शिकायत आपसे करती है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? छात्र के अभिभावकों को कहेंगे कि वे छात्र को सबक सिखाएं, या छात्रा की शिकायत को नज़रअंदाज कर देंगे, छात्रा को शिकायत पर कार्रवाई का आश्वासन देंगे? इसका ऑप्शन रहेगा हमारा थर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड। अभी हम स्टार्ट करते हैं हिंदी का, तो हिंदी का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें पूछा आदर शब्द से विशेषण बनेगा, आदर से कौन सा विशेषण बनेगा? तो ये हमारा आदरकारी, आदरपूर्वक या फिर आदरणीय, आदरणीय बनेगा। इसका ऑप्शन नंबर थर्ड। कौन सा शब्द अनुपसर्ग के मेल से नहीं बना? अनुगामी, अनूठा, अनुपात, अनुकरण? तो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अनूठा। ठीक है, राजन का स्त्रीलिंग होगा, राजन का क्या होगा भाई? राजन का स्त्रीलिंग होगा हमारा राज्ञी। ठीक है, ऑप्शन रहेगा सेकंड, राज्ञी। नेक्स्ट है, प्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है, कौन सा नहीं? बुढ़ापा, पीछे, अगला या भूखा? तो इसका रहेगा हमारा पीछे है, ये प्रत्यय से नहीं बना है। बुढ़ापा में भी पा है, अगला में ला है और भूखा में आग प्रत्यय है। ठीक है, नौका झील में डूब गई रेखांकित में कारक कौन सा है? झील में इसके नीचे कारक दे रखा है, वो लगा रखा है ना, रेखा कर रखी है, इसमें से कौन सा कारक है? तो इसका हमारा रहेगा कर्ता ने, अधिकरण में, अधिकरण। ठीक है, इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अधिकरण में। जानबूझकर संकट में पड़ना में के लिए लोकोक्ति है, जानबूझकर। उड़ता तीर झेलना, आकाश के तारे तोड़ना, अंगारों पर पैर रखना, आ बैल मुझे मार। ये तो सबको पता है, आ बैल मुझे मार, जानबूझकर विपत्ति मोल लेना। ठीक है, नेक्स्ट है, न कंधे अंधे को न्योते न दो जने आते, न्योतते न दो जने आते, लोकोक्ति करता है, अंधे को बुलावे देने पर तो दो आएंगे। न ऐसा कार्य करते रहने पर न मुसीबत खड़ी होती, अनजाने में गलत कार्य करना। इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड, न ऐसा कार्य करते तो न मुसीबत खड़ी होती। निम्न में से सही विलोम शब्दों के युग्म को चुनिए। दुर्जन का साधुजन। ठीक है, सही को चुनना है। मेहमान का अतिथि, मेहमान और अतिथि सेम ही है। रुक्ष, स्निग्ध, वेमनस्य और नवेमनस्य। तो इसका हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर रुक्ष और स्निग्ध। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है, बंदर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बंदर, मरकट ये होता है, ठीक है, और हरि भी होता है, शक्र नहीं है, शाखा मृग भी होता है। ठीक है, तो इसका रहेगा अपना ऑप्शन नंबर शक्र। सम प्लस में धी शब्द की संधि क्या होगी? सम प्लस में धी, ये सबको पता होना चाहिए, संधि, संधि का संधि विच्छेद सम प्लस में धी है। नेक्स्ट निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। आग लगने पर कुआं खोदना, इसका सही उत्तर क्या है? संकट आने पर घबराना, हाथ पांव फैलाना, आपत्ति आने के बाद बचाव हेतु प्रयत्न। आग लगने के बाद कुआं खोदना, तो ऑप्शन नंबर रहेगा थर्ड, यानी कि पानी से रिलेटेड है ना, पानी चाहिएगा कुएं में से, तो आग लगने के बाद कुआं खोद के उसमें से पानी लाना। नहीं, पहले आने ही मत दो भाई आग को।
यथाक्रम समस्त पद किस समास का उदाहरण? तो ये हमारा अव्ययी भाव का। ठीक है, घ्रातन पद में समास होगा। घ्रातन पद में कौन सा समास होगा भाई? घ्रातन में होगा हमारा तत्पुरुष समास। अभ्यंतर का विलोम शब्द है वो क्या होगा? अभ्यंतर का विलोम शब्द हमारा होगा बाह्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद ने सभा में उपदेश दिया, ये किस प्रकार का वाच्य है? वाच्य, पक्ष और वृत्ति, ये भी पढ़ने भी आपको अच्छे से। ठीक है, तो ये क्या हमारा इसका रहेगा, कौन सा वाच्य है? ये है हमारा कर्तवाच्य। ठीक है, नेक्स्ट है, ये हमें पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। दूध पशुओं के खुर से कुचली जाती है, दूध पशुओं के खुरपी से छीली जाती है, कुदाली से खोदी जाती है, हल्की नोक से उल्टी जाती है। अहिंस कहे जाने वाले पशुओं से निर्ममता के साथ चली जाती है और मानवों की सबसे उत्तम वर्ती रखने वाले की हर से सताई जाती है। पर यह प्रत्येक जीवन यात्री को वर्षा में फिसल से बचाने के लिए पावड़े बिछाती है। जरा सा भी मौका मिल जाए तो फैलकर मखमली फर्श बन जाते। पनघट के मंगल गीतों का उच्छ्वार पाकर यह मरकत की राशि बन जाती है। शरद का प्रश्न पाकर यह छिछोर यह रिझ कर मोती बरसाते, तब यह धरती की छितराई। ये आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, इसके आंसर पे हम फोकस करते हैं। ये क्या रहेगा हमारा? गद्यांश के अनुसार श्रेष्ठ व्यवसाय क्या है? तो हमारा ये मैंने अच्छे से पढ़ लिया, आप भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। गद्यांश के अनुसार हमारा कृषि रहेगा। ठीक है, वर्षा में धूप की उपयोगिता क्या है? यह है फिसलने से बचाने के रूप में यूज की जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। शरद के मोती किसे कहा गया है? शरद के मोती कहा गया है ओस की बूंदों को। ठीक है, सुबह सुबह ओस पड़ती है उसको बोलते हैं। तितिक्षा का क्या अर्थ होता है? तितिक्षा का अर्थ होता है, तितिक्षा का होता है सहिष्णुता। ठीक है, मार्मिक आघातों के बावजूद भारतीय संस्कृति क्यों नहीं नष्ट हुई है? ठीक है, क्योंकि यह है सबसे अधिक सहनशील होती है, सहनशीलता होती है भारतीय संस्कृति की, इसलिए ये नहीं हुई है। नेक्स्ट है, अप्रतिहत मांगलिक वस्तु है। अप्रतिहत मांगलिक वस्तु है दूब, ये उसी का है। सतव कल्याणकारक होता है। सतव कल्याणकारक होता है किसका? ये हमारा चिंद व आनंद के संयोग से। ठीक है, गद्यांश में किस राष्ट्र चिन्ह की ओर संकेत करते हैं? गद्यांश में किस राष्ट्र के चिन्ह की ओर संकेत किया गया है? वो किया गया तिरंगे की तरफ। ठीक है, भारतीय संस्कृति व दूब में क्या साम्य है? क्योंकि दोनों ही सहिष्णु है, दोनों में ही धैर्य वो है, सहिष्णुता। नेक्स्ट है, उपशम का अर्थ है। उपशम का क्या अर्थ है? उपशम का अर्थ है निवारण। नेक्स्ट है, सारंग शब्द का सही अर्थ चुनिए। सारंग शब्द का सही अर्थ है बिजली, मोर, सर्प, ये सभी है भाई। ठीक है, राग, बादल, हिरण, कपूर से है। नेक्स्ट है, किस शब्द में नी उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो नी उपसर्ग है वो किस में प्रयुक्त नहीं हुआ है? निहित, निवेश, निस्तार, निलंबित, ये हमारा प्रयुक्त नहीं हुआ है भाई निस्तार के अंदर। ये अपने आप में एक वर्ड है। मैं इस माह के अंत तक घर जाने वाला हूँ, उपयुक्त वाक्य में इस माह के अंत तक है। ये किस, इस माह के अंत तक, तो ये क्या है? पदबंध है, सामासिक पद है, या पद है, या उपवाक्य है? तो ये है हमारा पदबंध। ठीक है, नेक्स्ट है, शब्द युगम राज। राज का सही अर्थ है युगम चुनिए। राज, और राज, राज का मतलब हो जाता है राज, राज यानी कि जिसके नीचे ये हरफ लगा तो उसको रहस्य बोलते हैं। ठीक है, और ये दूसरा राज है राज्य। ढ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ये आप ऐसे बोल के देखिए, ढ, ढ का रहेगा मुर्दा। ठीक है, नेक्स्ट हम पेपर करते हैं अभी 2014। ये भी हम 2014 का पेपर स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अंदर देखो, लिबिडो यानी कि काम शक्ति है। ये किस प्रकार की शक्ति है? भौतिक ऊर्जा है, यौन ऊर्जा है, मानसिक ऊर्जा है, या भावात्मक ऊर्जा है? तो लिबिडो है वो हमारी यौन ऊर्जा है। ठीक है, नेक्स्ट है, थॉर्नडाइक के अनुसार निम्न में से कौन सा नियम सीखने का प्राथमिक सिद्धांत नहीं है? तो सीखने का प्राथमिक सिद्धांत है वो हमारा समीपता का नियम नहीं है। बाकी ये तीनों है, अभ्यास का नियम,
थॉर्नडाइक के अनुसार 3 नियम दिए गए, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। ये अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। थॉर्नडाइक वाले चैप्टर से हर बार क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं। नेक्स्ट है अधिगम असक्तता में समावेशित है। अधिगम असक्तता में समावेशित है कौन सा भाई? तो ये हमारा रहेगा भाषा के समझने और प्रयोग का विकार, ये समावेशित है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है हरमन एबिंगहॉस किस क्षेत्र में जाना माना नाम है? तो हरमन एबिंगहॉस है वो हमारा जाना माना नाम है, वो शाब्दिक अधिगम में है, ठीक है। शाब्दिक अधिगम की खोज करते हैं। निम्न में से कौन सा सिद्धांत लियोन फेस्टिंजर ने दिया है? लियोन फेस्टिंजर ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो ये दिया उन्होंने संज्ञानात्मक विसंगति सिद्धांत, ठीक है। जब प्रतिमाएं किसी विशेष स्थान, दिनांक व समय सहित हमारी स्मृति में जम जाती है तो वे क्या कहलाती है? फ्लैश बल्ब स्मृति या आत्मकथात्मक स्मृति या जिह्वाग्र स्मृति या मिथ्या स्मृति? तो ये हमारी कहलाती है फ्लैश बल्ब स्मृति, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। जो मूल्य हम परिवार और समाज से सीखते हैं वे हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। आंतरिक अभिप्रेरणा कारकों के रूप में या फिर बाहरी अभिप्रेरणा कारकों के रूप में या फिर ये करते हैं मानसिक अभिप्रेरणा कारकों के रूप में या भौतिक अभिप्रेरणा कारकों के रूप में। तो ये हमारे करते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा कारकों के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति मापन की मापनी नहीं है? तो इसमें से कौन सी अभिव्यक्ति नहीं है? तो ये हमारे गटमेन की चित्रकुंठा मापनी, ठीक है। नेक्स्ट है डैनियल गोलमैन के अनुसार जीवन में सफल होने के लिए क्या अधिक महत्वपूर्ण है? तो डैनियल गोलमैन के अनुसार जीवन में सफल होने के लिए भावात्मक बुद्धि अधिक महत्वपूर्ण है, भावनात्मक बुद्धि। नेक्स्ट है उपचारात्मक शिक्षा का उद्देश्य है। उपचारात्मक शिक्षा का उद्देश्य है कि हर विद्यार्थी के सीखने व निष्पादन संबंधित विशेषताओं की विशिष्टता को समझना, ये है उपचारात्मक, ठीक है। नेक्स्ट है थर्स्टन ने कितनी प्राथमिक मानसिक क्षमताएं बताई हैं? तो थर्स्टन ने बताई है भाई 7, 3, 10 या 14, 7 बताइए थर्स्टन ने, ठीक है। थॉर्नडाइक के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम प्रक्रिया के लिए सत्य नहीं है? तो अधिगम प्रक्रिया के लिए सत्य नहीं है, कौन सा कथन है भाई? ये अधिगम एक कर्मिक प्रक्रिया, अधिगम एक प्रयत्न व त्रुटि के विपर्य, अधिगम केवल अंतर्दृष्टि द्वारा ही आता है, ये सत्य नहीं, ठीक है। अभ्यास अधिगम का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। नेक्स्ट है आधुनिक समय में मनोविज्ञान को माना जाता है, मनोविज्ञान को क्या माना जाता है? जीवन शक्ति का अध्ययन या आत्मा का अध्ययन या भगवान का अध्ययन या मानव व्यवहार का अध्ययन। तो इसका ऑप्शन रहेगा हमारा 4, मानव व्यवहार का अध्ययन ही माना जाता है। यदि एक बालक की कालानुक्रमिक उम्र 60 महीने है और उसकी मानसिक आयु 72 महीने है तो उसकी बुद्धि उपलब्धि क्या होगी? ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला है भाई, इसका फॉर्मूला है वो क्या होगा वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना भी है। बाकी मैं इसका बता देती हूँ कि इसका आंसर क्या रहेगा। इसका रहेगा 120, उसका IQ है वो 120 का है, ठीक है। इसका फॉर्मूला आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। निम्न में से किस प्रकार के व्यक्तित्व को हत्या रोगों के खतरे की संभावना वाले व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है हमारा A प्रकार का व्यक्तित्व, ठीक है। नेक्स्ट कोल रोजर्स बल नहीं देते हैं। कोल रोजर्स किस बात पर बल नहीं देते हैं? कोल रोजर्स है वो असर्त सम्मान पर, सेवार्थी केंद्रित उपागम पर, सविकास व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण पहलू पर या अचेतन मन पर। तो कोल रोजर्स है वो अचेतन मन पर नहीं देते हैं बल, ठीक है। नेक्स्ट है 17, जब अधिगम प्रक्रिया में प्राथमिकता व आसन्नता दोनों सिद्धांतों का प्रभाव हो तो अधिगम वक्र किस प्रकार का होगा? धनात्मक वक्र बनेगा या फिर यू आकार का वक्र बनेगा या उल्टे यू आकार का बनेगा? तो ये हमारा उल्टे यू आकार का बनता है, ठीक है। नहीं, यू आकार का बनेगा, ये उल्टे का बनेगा, ये हमारा यू आकार का बनेगा भाई सर, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका रहेगा 2। कोहलर द्वारा चिंपैंजी पर किया गया परीक्षण प्रदर्शित करता है। कोहलर ने जो किया था वो किस पर को करता है भाई? अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, उस पर करता है, ठीक है। कोहलर ने जो चिंपैंजी पर किया था,
पठन वैकल्य होता है। पठन वैकल्य क्या होता है? पठन वैकल्य अधिगम निर्योग्यता बोलते हैं, निर्योग्यता। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा घटक अभिवृत्ति का नहीं है? अभिवृत्ति का नहीं है, कौन सा घटक नहीं है? तो ये हमारा है नैतिक घटक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक प्रेरणा का उदाहरण है? इसमें से कौन सा सामाजिक प्रेरणा का उदाहरण है? उपलब्धि अभिप्रेरणा। ऑप्शन नंबर है इसका फोर्थ। नेक्स्ट, एक विद्यार्थी की औसत बुद्धि लब्धि, विद्यार्थी की औसत बुद्धि लब्धि होती है वो कितनी होती है? तो औसत हमारी रहेगी, अच्छे से याद कर लें, 90 से 110 के बीच में। ठीक है। एक बालक में कितने गुणसूत्र जोड़े गए हैं? तो ये विद्यार्थियों को जो औसत बुद्धि लब्धि वाला है, किसको मंद बुद्धि बोलते हैं, किसको जड़ बुद्धि बोलते हैं, ये मैं टेलीग्राम का लिंक दिया गया, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको इसकी PDF में इसको मैं भेज दूँगी। ठीक है, या फिर इसके नोट्स वगैरह जो भी मैं भेज दूँगी। एक बालक में कितने गुणसूत्र जोड़े होते हैं? तो एक बालक, ये साइंस का क्वेश्चन भी है भाई। ठीक है। तो एक बालक के अंदर 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व का लैंगिक चरण आता है, फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व का लैंगिक चरण आता है वो 3 से 6 वर्ष की उम्र में आता है। निम्न में से कौन सा अंग सृजनात्मकता के लिए महत्वपूर्ण है? अपसारी सोच, अभिसारी सोच, विवेचनात्मक सोच या अमूर्त सोच। अपसारी का मतलब होता है जो चारों तरफ से सोचता है, यानी कि कहीं से भी कुछ उसके दिमाग में आ जाता है। अभिसारी होता है जो पीछे से चला आ रहा है, सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करना, उसे बोलते हैं। विवेचनात्मक होता है जो हम देखते हैं उसके विवेचन करके, यानी कि उसके ये कौन से सही कौन क्या गलत है उसके बारे में सोचना, वो होता है। तो इसका 25 का ऑप्शन रहेगा हमारा अपसारी सोच। ठीक है, अपसारी सोच सृजनात्मक होती है। नेक्स्ट है प्रत्यक्षीकरण, सीखा हुआ व्यवहार है, ये मत दिया गया है, किसके द्वारा ही दिया गया है? प्रत्यक्ष के द्वारा ही हम व्यवहार करना सीखते हैं। प्रत्यक्ष से देखेंगे उसके बाद में हम अपना सीखेंगे। तो ये किसका है भाई? तो ये व्यवहारवादियों द्वारा दिया गया मत है। पाठ्यक्रम में लचीलापन का उद्देश्य है विद्यार्थी के स्कूल के अनुभव व उपलब्धि में सुधार कराना, शिक्षकों को अधिक खाली समय उपलब्ध कराना, या फिर विद्यार्थियों को खाली कालांश देना, यानी कि बीच में एक पीरियड उनको फ्री देना, विद्यार्थियों को अपनी इच्छा अनुसार कक्षा में उपस्थित या अनुपस्थित होने का अवसर देना। तो इसका रहेगा हमारा, ये रहेगा भाई विद्यार्थी के स्कूल के अनुभव उपलब्धि में सुधार करना, पाठ्यक्रम में लचीलापन होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मापन सबसे निम्न स्तर का मापन है? तो इसमें से कौन सा मापन? अंतराल पैमाना, अनुपात पैमाना, नामिक पैमाना या क्रम कोटि पैमाना। इसमें से जो निम्न कोटि का है वो हमारा नामिक पैमाना। ठीक है। नेक्स्ट है, मनोविश्लेषणवाद के संस्थापक कौन थे? मनोविश्लेषणवाद के संस्थापक हैं वो हमारे सिगमंड फ्राइड जी हैं। ठीक है, सिगमंड फ्राइड। निम्नलिखित में कौन सी प्रक्षेपी प्रक्षेपण नहीं परीक्षण नहीं है? इसमें प्रक्षेपी परीक्षण है वो हमारा पारिस्थितिक परीक्षण है, वो नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड। अभी देखिए हम हिंदी स्टार्ट करने वाले। निम्नलिखित में से अशुद्ध छांटी, इसमें से बताना है आपको अशुद्ध इसमें से कौन सा है? गुंजन, संगत या सन्यासी या संचय। ठीक है, तो इसमें से हमारा सन्यासी रहेगा, सन्यासी। ठीक है, यासी नहीं होगा, सन्यासी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड। प्रत्येक योग से बना शब्द नहीं है, तो इसमें से ये पीछे वाले से हमारा है बुढ़ापा, ये तो सबको ही पता होगा। इसका क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर पीछे, ये प्रत्यय से नहीं बना है। चतुर्दश शब्द में समास का प्रकार है, चतुर्दश के अंदर कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। ठीक है, चतुर्दश में समास है वो द्विगु समास रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। सबके साथ एक सा व्यवहार करना, उसकी क्या बोले? एक लाठी से सबको हाँकना, तो 34 का रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है। नेक्स्ट है, अपनी प्रशंसा करने वालों को क्या बोलते हैं? उसको आत्मश्लाघी बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका रहेगा। वृष्टि न होने पर सूखा पड़ने की क्या होती है? वृष्टि न होने पर सूखा पड़ने की, वृष्टि न होने पर सूखा पड़ने की आशंका होती है, संभावना होती है, अपेक्षा होती है। वर्षा ना होगी तो आशंका ही होती है। ठीक है। बच्चे छत पर खेल रहे हैं, पर है उसके लिए कौन सा प्रयुक्त कारक रहेगा? तो पर के लिए यूज किया जाता है वो अधिकरण किया जाता है। में अधिकरण में पर आदि अधिकरण में आता है। ठीक है,
निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए, तो इसमें से कौन सा है वो शुद्ध है, तो ये रहेगा आयुष्मान, ऑप्शन नंबर 38 का। नेक्स्ट है मीठा शब्द से जातिवाचक संज्ञा बनेगी। आस प्रत्यय के योग से, आई प्रत्यय के योग से मिठाई, तो जातिवाचक जो बनेगी ना वो हमारी मिठाई बनेगी भाई, ऑप्शन नंबर रहेगा इसका सेकंड, क्योंकि मिठास मिठास है वो भाववाचक संज्ञा हो जाती है और मीठापन है वो भी नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा हमारा मिठाई। वह तो विभीषण निकला, रेखांकित शब्द में संज्ञा का प्रकार कौन सा है, तो यहाँ पे जो रेखांकित शब्द है वो हमारा रहेगा जातिवाचक, क्योंकि विभीषण यहाँ पे एक जाति के लिए यूज किया गया वर्ड है, ठीक है। जिन शब्दों का स्रोत पता नहीं हो वे क्या कहलाते हैं, जिनका कुछ पता नहीं होता वो देशज शब्द कहलाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा इसका थर्ड रहेगा। नेक्स्ट अपेक्षा का विलोम शब्द है, का विलोम बनेगा, अपेक्षा का होता है ना उपसर्ग के योग से बनेगा, तो ये हमारा रहेगा अपेक्षा का उपेक्षा, 42 का सेकंड, ठीक है। किस विकल्प में शब्दों का सही क्रम है, जिस क्रम में शब्दकोश में मिलते हैं, तो शब्दकोश में जो मिलते हैं उसका वो रहेगा नलिनी नवग्रह, जो मात्रा वाले होते हैं ना वो पहले आते हैं, ठीक है। नलिनी नवग्रह नशा नसुरी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। नेक्स्ट है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है, पैराग्राफ है, ठीक है। उसके बाद में ये मैंने अच्छे से पढ़ लिया है, अब आपको हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके यहाँ से, ठीक है। पानी की गति सा पदबंध विकास की किस प्रकृति को इंगित करता है, तो पानी की गति सा पदबंध है ये हमारा करता है ऋणात्मक, ठीक है। पानी की गति सा ऋणात्मक पदबंध का करता है। इस तुहांती जिंदगी ने वाक्य में रेखांकित पद है, तुहांती में रेखांकित है वो किस तरह का है, तो ये हमारा है विशेषण। लबादे शब्द लबादा से निर्मित, स्रोत के आधार पर लबादा शब्द है कैसा है, लबादा तत्सम है तथा या विदेशज है भाई, ठीक है। तो 46 का क्या रहेगा हमारा, क्या रहेगा विदेशी शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट है समस्त समाज आज गीली लकड़ी की तरह बनकर रह गए, अवतरण के आधार पर रेखांकित पद से तात्पर्य है, रेखांकित से तात्पर्य है अविवेक, गीली लकड़ी, ठीक है, अविवेकपूर्ण है। लकड़ी का आत्म तत्व है वो किस तरह का आत्म तत्व, लकड़ी का आत्म जो तत्व है वो हमारा अग्नि, ठीक है। अवतरण के आधार पर धुएं का कारण है, धुएं का क्या कारण है भाई, धुआं वो गीलापन की वजह से होता है। नेक्स्ट है आदर से आदरता का बनना उदाहरण है, आदर शब्द है, आदर से आदरता बना है शब्द, तो ये उदाहरण है विशेषण से संज्ञा बनना, आदरता एक संज्ञा, ठीक है। सच्चे जीवन के लिए प्रयुक्त रूपक है, सच्चे जीवन के लिए प्रयुक्त रूपक है वो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड जलता दीपक, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा विलोम युग्म के रूप में अवतरण में प्रयुक्त नहीं हुआ है, तो युग्म के रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ है वो हमारा गीलापन और आर्द्रता, ठीक है। नेक्स्ट है 53 2400 घंटे धुआं सा नजर आ रहा है, वाक्य में रेखांकित 2400 घंटे है, ये किसके लिए यूज किया गया है, तो ये जो यूज हुआ हमारा क्रिया विशेषण के रूप में हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित में से उसम ध्वनि है, इनमें से उसम ध्वनि है वो कौन सी है, तो ये हमारा श में उसम ध्वनि यूज की जाती है, ये रेलवश है, ठीक है। जरा जरा शब्द युग्म का जर्रा, जरा यहाँ पे है ना वो तो हमारा यूज हुआ है किसके लिए, बुढ़ापे के लिए यूज हुआ, और जरा है वो थोड़ा के लिए यूज हुआ, तो ये दोनों बुढ़ापा और थोड़ा के लिए यूज हुए। आभूषण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आभूषण अलंकार भूषण हार विभूषण नहीं है, ठीक है। ऑप्शन क्या रहेगा हमारा 56 का, आभूषण का पर्यायवाची शब्द नहीं है विभूषण, ठीक है।
सॉरी, इसका गलत हो गया भाई। इसका आभूषण का पर्यायवाची शब्द ना वो हार नहीं है, क्योंकि हार आभूषण में ही एक कैटेगरी है हार की, जैसे हार हो गया, बिछिया हो गई, या फिर मंगलसूत्र हो गए, ये सारे आभूषण के अंदर आते हैं। आभूषण में ही एक हार होता है, ठीक है। तो ये हार नहीं है इसमें। तद्रूप में संधि का प्रकार है। तद्रूप में कौन सा संधि का प्रकार? तद्रूप के अंदर रहेगा हमारा व्यंजन संधि का प्रकार है। वे उपसर्ग का प्रयोग कहाँ अनुचित है? बेफिक्र में, बेफिजूल, या बेरोक टोक। बेरोक टोक रहेगा इसका 50 नहीं, सॉरी, बेफिजूल, ये एक अपने आप में वर्ड है, ठीक है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तने वाले शब्द का चयन कीजिए। उद्भवन, उद्वात, उद्घोषित या उद्भव। तो इसमें से अशुद्ध वर्तनी उद्घात की है, दात की है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड। जिस पर किसी का उपकार हो, वाक्यांश के लिए जिस पर उपकार हो वो होता है भाई, उपकार तो होता है भाई, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। अब हम करेंगे जब पेपर नंबर 2015 वाला, ठीक है। अभी तक हमने किया था 13 और 14 का, हम 15 का पेपर करेंगे। इसके अंदर देखो क्वेश्चन फर्स्ट है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। ये प्रथम मनोवैज्ञानिक किसने की? कैटल ने, वुंट ने, कोल्टन ने या वॉटसन ने? तो ये हमारे शुरू की थी वुंट ने, विलियम वुंट ने, ठीक है। नेक्स्ट है, वास्तविक विकासात्मक स्तर व संभाव्य विकासात्मक स्तर में अंतर बालक के अभिकार्य करने में व वयस्क परामर्श योग्य पीयर ग्रुप में कार्य करने के बीच में अंतर का जोन जाना जाता है। तो कौन सा जोन जाना जाता है? तो इसका रहेगा समीपस्थ विकास, ऑप्शन नंबर रहेगा इसका थर्ड, सॉरी, ऑप्शन नंबर रहेगा इसका थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है, अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है किसका? पुनर्बलन का, उद्दीपन अनुक्रिया का, समान समग्राकृति प्रत्यक्षीकरण का या अभ्यास का? तो किसका? इसका रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड का, समग्राकृति प्रत्यक्षीकरण का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सुरक्षात्मक यांत्रिकी नहीं है? तो इसमें से सुरक्षात्मक यांत्रिकी है वो हमारी नहीं है। कौन सी नहीं है भाई? दिवास्वपन, साहचर्य या प्रतिगमन या उदात्तीकरण, ये ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा, साहचर्य नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है, कक्षा में परस्पर संवाद में क्या उभर कर आना चाहिए? विवाद, सूचना, विचार या तर्क वितर्क? तो कक्षा में जब हम आपस में करते हैं उसमें तर्क वितर्क ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर फोर्थ रहेगा। नेक्स्ट है, किसने कहा किशोरावस्था तूफान एवं तनाव की अवस्था है? ये डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तूफान की अवस्था किस एज को कहा जाता है, किस अवस्था को कहा जाता है? तो इसका आंसर किशोरावस्था रहेगा। या तनाव की अवस्था कौन सी अवस्था कहलाती है? किशोरावस्था रहेगा। या संघर्ष की अवस्था भी किशोरावस्था ही रहेगा। तो ये कथन है, ये किसने कहा था? ये स्टैनले हॉल ने कहा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। बुद्धिमापन का स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण है, किस तरह का परीक्षण है ये है हमारा शाब्दिक परीक्षण, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों के कविता दिन के दौरान किसी भी समय सुनाने के लिए कहा। यह सृजनात्मकता के किस घटक को प्रदर्शित करता है? लचीलापन को, प्रवाह को, मौलिकता को या विस्तारण को? ये लचीलापन को करता है। ये तुम फ्री हो किसी भी टाइम सुना सकते हैं, ठीक है। विद्यार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। ऐसे शिक्षक को कठोर अनुशासन पर बल देना चाहिए, अधिगम के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, या परीक्षाओं की संख्या बढ़ानी चाहिए, या अधिगम की माप समान गति पर बल देना चाहिए? तो इसका ऑप्शन रहेगा हमारा सेकंड, अधिगम के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। नेक्स्ट कथन समान शैक्षिक अवसर का तात्पर्य है। तो इसका समान शैक्षिक अवसर का तात्पर्य है ये है, सभी बालकों को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर, प्रत्येक बालक को विभिन्न प्रकार की उपलब्धि, शिक्षा की समानता, प्रत्येक बालक को शैक्षिक मानकों की समानता, या प्रत्येक बालक को अनुसार विभिन्न प्रकार की शिक्षा के अवसर। तो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट, संरचना के मॉडल में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया है? तो ये कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया है? 120 तत्वों को, ठीक है। नेक्स्ट है, निर्देशन व अधिगम के बीच समानता है, ये किस तरह की समानता भाई?
दोनों छात्र केंद्रित है, दोनों विषय वस्तु केंद्रित है, ये दोनों पृष्ठपोषण एवं पाठ्य विश्लेषण पर बल देते हैं, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन रहेगा थर्ड, दोनों पृष्ठपोषण और पाठ्य विश्लेषण पर बल देते हैं। नेक्स्ट है अधिगम की उपलब्धि है, क्या ज्ञान है, अभिवृत्ति है, कौशल है या उपरोक्त सभी। तो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नेक्स्ट है गेने के पदानुक्रमिक अधिगम सिद्धांत में अधिगम के खालिस्तान प्रकार सम्मिलित है। अधिगम के कितने प्रकार सम्मिलित हैं? तो अधिगम के 8 प्रकार सम्मिलित हैं। ठीक है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार संधानीकरण से तात्पर्य है किससे? पूर्ववर्ती विद्यमान भौतिक संरचनाओं तथा वातावरणीय मांग का मिलान, चिंतन के नए तरीकों का समायोजन करना तथा पूर्ववर्ती भौतिक संरचनाओं में सुधार करके व्यवहार करना, पूर्व ज्ञान तथा नवीन ज्ञान के बीच समाव्यवस्था, प्रत्यक्षात्मक व संज्ञानात्मक सूचनाओं को सार्थक पैटर्न में व्यवस्थित करना। तो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पूर्व ज्ञान व नवीन ज्ञान के बीच साम्यावस्था होना। नेक्स्ट है 16, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का पूर्व परंपरागत स्तर निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है? तो ये अधिकार संरक्षण अभिमुखीकरण के द्वारा नहीं होता। ऑप्शन नंबर फोर्थ रहेगा। IQ के क्षेत्र में MA प्रदर्शित करता है, ये मैंने कहा था कि आपको फॉर्मूला है वो अच्छे से याद करना है, वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताना भी है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन रहेगा मानसिक आयु। ठीक है, एक इसमें CA है और एक MA है, मानसिक आयु। ठीक है, वो फॉर्मूला आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। अल्बर्ट बांडुरा संबंधित है, अल्बर्ट बांडुरा किससे संबंधित है? ये है हमारा अवलोकनात्मक अधिगम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर फोर्थ रहेगा। कक्षा का शिक्षण होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए? तीव्र होना चाहिए, अंतक्रियात्मक होना चाहिए, या फिर सरल होना चाहिए, या फिर एक तरफा होना चाहिए? तो ये किस तरह का होना चाहिए? कक्षा एक तरफा होना चाहिए भाई, एक तरफा होना चाहिए क्या? नहीं, ये गलत है। ये कक्षा वो हमारा अंतक्रियात्मक होना चाहिए, एक तरफा में नहीं पढ़ सकते। श्रीमती गुप्ता की कक्षा में विद्यार्थियों का पता नहीं क्या दे रखा है, न्यूनतम 84 से अधिकतम 150 तक। अच्छा, उनका बुद्धि जो है वहाँ पर। ठीक है, यह निम्न में से किस गुण के उदाहरण को प्रस्तुत करता है? तो यह किस गुण को प्रस्तुत करता है भाई? समानता को, वैधता को, विभिन्नता को या प्रसार को? तो ये करता है विभिन्नता को। ठीक है, विभिन्नता अलग अलग टाइप के बच्चे क्लास के अंदर। मिली ने एक कीमती ड्रेस पहनने से मना कर दिया जो कि उसकी आंटी ने उसके जन्मदिन पर भेजी थी, क्योंकि कुछ ने कहा कि यह पार्टी के लिए आउट है। यह उदाहरण प्रस्तुत करता है, कैसे उदाहरण है? अपने सदस्यों को आदेशित करने की प्राथमिक स्वयं की शक्ति को, पारिवारिक एकता का पृथक्करण, या समाज में संघर्षपूर्ण क्रांति, या एक सांस्कृतिक आर्टिफैक्ट। तो इसका ऑप्शन रहेगा फोर्थ, एक सांस्कृतिक आर्टिफैक्ट को करता है। ठीक है, ये पहले चलन में थी, अब चलन में नहीं रही है, लाइक इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट है एक विद्यार्थी बीएड प्रवेश परीक्षा देता है और असफल रहता है। वह सबसे कहता है कि मैं अध्यापक बनना ही नहीं चाहता। ये किस तरह का है? यानी कि जब वो उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाता है, वो उस बात को पलट देता है। तो ये होता है युक्तिकरण, युक्तिकरण इसको बोलते हैं। ठीक है, ये वाला जो है वो अच्छे से याद कर लेना, ये 4-5 जो भी हैं। नेक्स्ट है 23, शिक्षा में प्रमुख परिवर्तन किसका? उसका शिक्षक केंद्रित से खालिस्तान होना है। तो इसका ऑप्शन रहेगा हमारा सेकंड, विद्यार्थी केंद्रित। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? पेवलोव का शास्त्रीय अनुबंधन। नेक्स्ट है कौन सा सही है? पेवलोव का शास्त्रीय अनुबंधन, ये तो सही है बिल्कुल भाई। ठीक है, 24 का कोहलर का अधिगम की नींव नहीं, सेकंड तंत्र दृष्टि अधिगम, थार्नडाइक का क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन, ये गलत है। पेवलोव का शास्त्रीय अनुबंधन, ये बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट है अनुभव व परीक्षण द्वारा अपने व्यवहारों का संशोधन और परिमार्जन करना ही अधिगम है। यह किसका कथन है? ये किसका कथन है? ये भाई मुझे भी नहीं पता है, तो ये मुझे नहीं पता है। नेक्स्ट है केंद्र से परिधि की ओर अगर किसी को पता है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। 2015 लिख के उसके आगे क्वेश्चन नंबर 23 लिखिए CDP का, और जो भी इसका आंसर है वो टाइप कर दीजिएगा। नेक्स्ट है
केंद्र से परिधि की ओर अग्रसर होने वाले विकास को क्या कहते हैं? केंद्र से जो परिधि की ओर अग्रसर होता है ना, उसको हम कहते हैं समीप दूराभिमुख। ठीक है, समीप दूराभिमुख। विद्यालय में परीक्षण के आधार पर मिस्टर खान को बताया गया कि उसका इकलौता पुत्र आमिर सामान्य बुद्धि का। यदि मिस्टर खान को अपने पुत्र की बुद्धि को सुधारना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कि उसके लिए क्या होगा? पूर्व परीक्षण में प्रस्तुत अभ्यासों को दोहराते हुए अगले परीक्षण के लिए पुत्र को तैयार करना, ये हो सकता है। सेकंड है उसको अनेक प्रेरणात्मक सांस्कृतिक अनुभव प्रदान करना। प्रत्येक रात को निरीक्षण करना कि आमिर ने गृह कार्य किया है। आमिर को विभिन्न परीक्षणों पर पुनः परीक्षण के लिए कोशिश करना और यह देखने के लिए कि क्या उसका प्राप्तांक बढ़ता है। तो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर, इस तरह से उसको बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत है, वो किसने प्रतिपादित किया है? तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत है वो स्पीयरमैन ने किया है। ठीक है, निम्नलिखित में से विकास कार्य नहीं है, इसमें से कौन सा है वो विकास कार्य नहीं है? संरचनाओं व कार्यों को आयोजित करने की जटिल प्रक्रिया बड़े होने पर तक सीमित होना, परिपक्वता के लक्ष्य की ओर प्रगतिशील बदलावों की श्रृंखला या विभिन्नता, तो बड़े होने तक सीमित होना ये। नेक्स्ट है अधिगम का उच्चतर स्तर कौन सा है? श्रृंखला अधिगम, समस्या समाधान अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम या चयन अधिगम। तो इसमें से ऑप्शन रहेगा समस्या समाधान अधिगम। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हिंदी का। तो निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। इसमें से आपको शुद्ध रूप बताना, उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय है या फिर उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है या उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है या उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। तो इसमें से क्या रहेगा? तो ये रहेगा उसको आशंका है कि वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों। सॉरी, ठीक है। स्पर्श शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है? वो स्पर्श का होगा अस्पृश्य। इसका ऑप्शन नंबर रहेगा थर्ड। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इसमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? नेत्र है, आंख है, छत है या शराब है। तो इसमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो हमारा नेत्र है भी। ठीक है, छत पर पानी गिरे, ये सारे तीनों के तीनों क्या है? स्त्रीलिंग की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट है कामेरी शब्द का संधि विच्छेद होगा। कामेरी का संधि विच्छेद है वो क्या होगा? ये होगा भाई काम प्लस में अरे, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से है? तो हिंदी वर्णमाला अयोगवाह वर्ण है वो हमारे हैं अंग और अ है, ये दो अयोगवाह है। अपेक्षा का विलोम बताइए। तो अपेक्षा का विलोम शब्द होगा उपेक्षा, ऑप्शन नंबर थर्ड। 37 निम्नलिखित में से किस वाक्य में आक्रामक क्रिया है? तो इसमें से किस वाक्य में आक्रामक क्रिया है? गेहूं पिस रहा है, मैं बालक को जगवाता हूँ, मदन गोपाल को हंसा रहा है, राम पत्र लिखता है। तो इसमें से जो अकर्मक क्रिया है वो कौन सा है? तो कर्मक क्रिया हमारी रहेगी 37 का फर्स्ट, गेहूं पिस रहा है। लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेखक शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है ना, वो है अक प्रत्यय, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 39, चोर धीरे से खिसक गया, इनमें से क्रिया विशेषण क्या है? इसमें से क्रिया विशेषण बताना है। तो ये रहेगा हमारा धीरे से। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अखबार, अदालत, अक्सर या अकाल। अदालत, इसमें से स्त्रीलिंग क्या रहेगा? अदालत रहेगा। नेक्स्ट है टूट चाप नहीं जुड़े रिश्वने का अर्थ है टूटा धनुष को क्रोध करने से नहीं जुड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है हाँ ये है चिंता छोड़ो सुख से जियो, नुकसान के लिए परेशान नहीं होना चाहिए, नुकसान हो जाने पर क्रोध नहीं करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन रहेगा नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है। अव्यवस्थित वाक्यांशों में एक सही क्रमबद्ध वाक्य बनाइए। तो साहित्य कारण जो क्रांति धर्मी होता है, सामाजिक विद्रूपताओं को परख कर और नए निरा समाज सुधार कर है, तो इसमें यथोचित संशोधन का अन्वेक्षक होता है। तो इसमें CRLS में इसको अकॉर्डिंग टू सेंटेंस का अरेंजमेंट करना है। ठीक है, तो इसका हमारा क्या रहेगा? ये रहेगा साहित्य कारण तो क्रांति धर्मी होता है और नए निरा
समाज सुधारक, वह तो सामाजिक विद्रूपताओं को परख कर उसमें सेहत और संशोधन का अन्वेषक होता है। ऑप्शन नंबर रहेगा इसका ए। ठीक है, हम छात्र हैं, इसमें हम पुरुषवाचक सर्वनाम है, यह है किस तरह का है, उत्तम पुरुष है, प्रथम पुरुष है या मध्यम पुरुष है, तो ये होता है हमारा उत्तम पुरुष। ठीक है, प्रथम पुरुष के अंदर हमारे बारे में, मध्यम पुरुष के बारे में, दूसरे के बारे में, दृष्टि में हम। ठीक है, 43 के बाद में 44 है। महोदय में कौन सी संधि है, महोदय के अंदर संधि है वो कौन सी है भाई, दीर्घ है, यण है, गुण है या वृद्धि संधि है। तो महोदय के अंदर जो संधि है वो हमारी गुण संधि है। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शब्दकोश में पहले आएगा, ग्रहण, ग्लानि, गुरु या गृहीत, इनमें से सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा, तो वो आएगा हमारा गुरु। गुरु। ठीक है, नेक्स्ट है, ये आपको अच्छे से स्टडी करना है, मैंने स्टडी कर लिया है। राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए भाषा तत्व आवश्यक है, क्योंकि ये क्या करता है, क्योंकि ये मानव समुदाय की विचार अभिव्यक्ति का साधन है। तो इसका ऑप्शन नंबर रहेगा फर्स्ट। गूंगे केरी सरकरा से करवीर का अभिप्रेत है कि ब्रह्मानंद की अनुभूति क्या अत्यंत मधुर होती है, यह अभिव्यक्ति के लिए कसम कसाती है या फिर अनिर्वचनीय होती है, ये होगा इसका ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है 47-48 का, साहित्य की परिभाषा के लिए उपयुक्त पदबंध है, साहित्य की परिभाषा के लिए, तो ये रहेगा हमारा ज्ञान राशि एवं भाव राशि का संचित कोश, ऑप्शन नंबर सेकंड। भाषागत वैविध्य के बावजूद राष्ट्रीय भावना का विकास संभव है यदि क्या हो सकता है, यदि एक संपर्क भाषा विकसित की जाए तो। ठीक है, भाषा बहता नीर से आस्य है, भाषा बहता नीर से आस्य किसका, सरल प्रवाहमयी भाषा से, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है, अर्ध सरकारी पत्र के बारे में कौन सा कथन गलत है, इसकी भाषा आदेशात्मक नहीं होती, इसमें प्राप्त करने वाले को पदनाम से संबोधित किया जाता है, इसके ऊपर बाईं ओर प्रेषक का नाम और पदनाम लिखा होता है, इसमें सबसे ऊपर कार्यालय, संस्था या विभाग का नाम और स्थान का उल्लेख होता है, तो ये किसका रहेगा, इसकी भाषा आदेशात्मक नहीं होती अर्ध सरकारी की। ठीक है, जानकारी दी जाती है इसके अंदर, शेपक शब्द का सही अर्थ है, सही अर्थ क्या होता है, शेपक शब्द का सही अर्थ होता है किसी व्यक्ति द्वारा छोड़े गए शेष कार्य को पूरा करने वाला। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे बाद में आएगा, हर्ष, हार्दिक, हृदय या ऋषिकेश। ठीक है, तो इसमें से सबसे बाद में शब्द है वो कौन सा आएगा, तो वो हमारा आएगा हृदय। ठीक है, मात्रा वाले पहले काउंट होंगे, बाद में आएगा सिंपल वर्ड। निम्नलिखित किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, पार्वती, ऐरावत, हाथी, ठीक है, और हिमालय, हिमालय पर्वत, गाय, गाय तो जातिवाचक आ जाता है, विविधता, हाथी भी आ जाता है, पपीता, साधना, ऊंचाई, ममता, बैल और राधेश्याम। ठीक है, तो इसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण कौन से हैं, पार्वती, ऐरावत आएगा, ये ऐरावत हाथी है। सदपथ शब्द का उपयुक्त समास विग्रह, सच्चा मार्ग, सच्चाई वाला मार्ग, सच्चाई के मार्ग पर चलने वाला, अच्छा है जो पथ, इसका समास विग्रह कौन क्या होगा, अच्छा है जो पथ उसे बोलते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से बना हुआ भाववाचक संज्ञा है, कौन सा शब्द जातिवाचक से बना हुआ है, इसका है लड़कपन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मुहावरा नहीं है, आस्तीन का सांप, उल्लू बनाना, कमर टूटना या दूर की ढोल सुहावने होना, इसमें से कौन सा नहीं है, तो इसका रहेगा दूर की ढोल सुहावने होना। ठीक है, 57 का, 58 का है, रेवती रमन, रमन किसका पर्यायवाची शब्द है, रेवती रमन है वो है हमारा बलराम का, रेवती के पति थे बलराम। प्रसाद या प्रसाद, प्रसाद तो होता है ईश्वर को अर्पित भोग, और प्रसाद होगा हमारा प्रसन्नता ही होगा,
59 का होगा हमारा ऑप्शन नंबर, नहीं प्रसाद कृपया, ये और प्रसाद मतलब महल, ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका भी। राकेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? राकेश का राका प्लस में, तो ये हमारा रहेगा 60 का ऑप्शन नंबर 4 कैपिटल आएगा, ठीक है बड़ी। नेक्स्ट अभी हम करेंगे 2016 के पेपर। 2016 का पेपर करेंगे। 2016 का CDP और हिंदी का करेंगे। तो इसके अंदर देखो, किशोरावस्था में बालकों को सहयोग देने के लिए आवश्यक अभिप्रेरणा की आवश्यकता है, गलती निकालना, आलोचना या नकारात्मक व्यवहार। तो ये ऑप्शन रहेगा इसका फर्स्ट। एक बालक के समाजीकरण हेतु अध्यापक द्वारा अपनाई गई निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि उपयुक्त नहीं है? प्रत्यक्ष शिक्षण या तादात्म्यकरण या प्रजातंत्रीय अनुशासन या अतिसंरक्षण। ठीक है, तो इसका ऑप्शन रहेगा 4, अतिसंरक्षण नहीं है। एक किशोर के संवेगों के विषय में निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? तो इसका ऑप्शन रहेगा हमारा, संवेग अभिव्यक्ति अधिगम द्वारा परिवर्तित होती है, संवेग स्थायी होता है, या प्रत्येक संवेग से एक भावना जुड़ी होती है, संवेग बाह्योद्दीपना से जागृत होता है। इसका ऑप्शन नंबर 2 है, संवेग स्थायी होता है। समेकित शिक्षा से तात्पर्य है व्यक्तिगत भिन्नताओं को सामान्य कक्षा कक्ष में पूरा करना, व्यक्तिगत भिन्नताओं को विभिन्न कक्षा कक्षों में पूरा करना, या व्यक्तिगत भिन्नताओं को विशिष्ट विद्यालयों में पूरा करना, या व्यक्तिगत भिन्नताओं को घर पर अनुदेशन देकर पूरा करना। तो इसका ऑप्शन रहेगा हमारा, कक्षा कक्ष में पूरा करना ही समेकित शिक्षा का उदाहरण है, ठीक है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। किशोरावस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, तो ये किस में पड़ता है? माता पिता का पड़ता है भाई सबसे ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट है, छात्रों में नैतिक मूल्यों का प्रभावी रूप से विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक बार बार मूल्यों की बात करे, या स्वयं उन पर आचरण करे, या महान व्यक्तियों की कहानियाँ सुनाए, या देवी देवताओं की बातें करे। तो इसका ऑप्शन रहेगा हमारा 6 का स्वयं उन पर आचरण करते तो ये गलत बता दी भी मैंने, ठीक है। ये इसमें संगी साथियों का सबसे ज़्यादा पता है, सॉरी इट्स माय मिस्टेक। नेक्स्ट है हमारा 7th, विवेचनात्मक चिंतन व्यक्ति में वे योग्यताएं और कौशल विकसित करने में सहायक हैं जो है मूर्त अनुभव प्रदान करना, या उचित व्याख्या, विश्लेषण, मूल्यांकन और निष्कर्ष निकालना, या कुछ उत्पन्न करने और निर्माण करना, और प्रतिक्रिया की विविधियों का विचिंतन करना। तो इसका आंसर रहेगा हमारा उचित व्याख्या, विश्लेषण, मूल्यांकन और निष्कर्ष निकालना, ठीक है। नेक्स्ट है, अभिभावकों और अध्यापकों द्वारा किशोर से व्यवहार की सर्वोत्तम विधि है। किशोर से व्यवहार की सर्वोत्तम विधि है वो है हमारी प्रजातांत्रिक, ठीक है ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था में सामाजिक विकास का एक लक्षण नहीं है? इसमें से कौन सा सामाजिक विकास का लक्षण नहीं है? मैत्री संबंधों में भारी कमी होना, ये सामाजिक विकास का लक्षण नहीं है। नेक्स्ट, एक किशोर बाएं हाथ से कार्य करता है जैसे खाने लेना या लिखना, इस विकास का क्या कारण है? वंशानुगत व्यवहार, या विकासात्मक व्यवहार, या गलत व्यवहार, या सभी विकल्प सही है। तो इसका रहेगा हमारा विकासात्मक, उसका विकास इस तरह से हुआ है, ठीक है सेकंड। नेक्स्ट है, संगणना अशक्तता समस्या संबंधित है, किसी समय शुद्ध बोलने से, गलतियों के बिना लिखने से, सही सूचना लिखने से, सुनने से, या गणितीय गणनाएं करने से, किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है हमारा ऑप्शन नंबर 4, गणितीय गणनाएं करने से, नंबर 4, ठीक है। सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? विकास के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक बालक की विशेषता नहीं है? इसमें से कौन सी नहीं है? विस्तारता, या मौलिकता, विशुद्धता, या नवीनता, इसमें से कौन सी सृजनात्मक बालक की विशेषता नहीं, ये बताना है आपको। तो इसमें से वो विशुद्धता नहीं है, ठीक है। अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है बालक के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन से, इसी से ये भाई, ठीक है।
संवेगों का विभेदीकरण किस प्रकार किया गया है? संवेगों का विभेदीकरण है वो किसके आधार पर किया गया है? शिशुअवस्था के दौरान। ठीक है। बालकों के व्यक्तिगत विभेदों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान उपयुक्त नहीं है? उनकी योग्यताओं का आकलन होना चाहिए, उपयुक्त सुविधा और सामग्री उपलब्ध कराई जानी चाहिए, उन्हें चिह्नित कर लेना चाहिए या व्यक्तिपरकता अनिवार्य करना चाहिए। इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर रहेगा हमारा थर्ड, उन्हें चिह्नित कर देना चाहिए, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है किशोरों के साथ, विशेष रूप से समायोजित किशोरों के साथ कार्य करते समय क्या उचित नहीं है? तो इसमें से किशोरों के साथ वो आलोचनात्मक उपागम, ऑप्शन नंबर रहेगा इसका फर्स्ट। आनुवांशिकता सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है, किसका करती है? ये रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बालक के शारीरिक विकास में। ठीक है। नेक्स्ट, एक अच्छे अध्यापक के लिए सीखने के सिद्धांतों की जानकारी आवश्यक है क्योंकि इससे अनुशासन बनाए रखने में सहायता मिलती है, पाठ्य वस्तु को रोचक बनाने में सहायता मिलती है, पाठ्य वस्तु को सरल तरीके से समझने में सहायता मिलती है, इससे समय की बचत होती है। तो 19 का रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, पाठ्य वस्तु को गलत तरीके से समझने में सहायता मिलती है। वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो 20 का रहेगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, व्यक्तिनिष्ठता। ठीक है। नेक्स्ट, निर्मितिवादी कक्षा कक्ष की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? छात्रों द्वारा प्रयोग की योजना बनाना, निष्कर्ष निकालना और अपने निष्कर्षों की तुलना करना, यह ज्ञान वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक और पूर्ण है। अध्यापक आधिकारिक ज्ञान छात्रों को स्थानांतरित करता है, छात्र सही उत्तर को तलाशते हैं। तो इसमें से ऑप्शन रहेगा हमारा फर्स्ट, छात्रों द्वारा प्रयोग की योजना बनाना, निष्कर्ष निकालना, अपने निष्कर्षों की तुलना करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित अधिगम का प्राथमिक नियम है? इसमें से कौन सा है? तो ये हमारा है अभ्यास का नियम। ठीक है। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार बालक सभी श्रेणियों की समस्याओं पर तार्किक विचार लागू करने में योग्य हो जाता है। यह विकास निम्नलिखित में से कौन सी अवधि में होता है? तो यह विकास होता है हमारा औपचारिक क्रियात्मक अवधि में। ठीक है। नेक्स्ट, एक बालक का सृजनात्मकता का स्तर औसत है, अकादमिक उपलब्धि उच्च है और सामाजिक विकास का स्तर कमजोर है, यह किसका उदाहरण है? तो यह जो उदाहरण है यह है अंतराव्यक्तिक अंतर का। ठीक है। नेक्स्ट है, ये वह आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ कर निर्देशित करने और बनाए रखने को प्रवृत्त करती है, क्या कहलाती है? तो इसे हम बोलते हैं अभिप्रेरणा। नेक्स्ट है, कुछ लोग नए लोगों में आसानी से समायोजित हो जाते हैं क्योंकि उनमें उच्च बुद्धि लब्धि होती है या शैक्षिक लब्धि होती है, सांवेगिक या आध्यात्मिक लब्धि होती है। तो ये होती है, इसमें सांवेगिक लब्धि होती है, ये क्यों होता है? ऑप्शन नंबर थर्ड। विकास सामान्यतः सिर से पांव की तरफ अग्रसर होता है, विकास का यह सिद्धांत क्या कहलाता है? सिर से पांव की तरफ होता है ना, उसको हम बोलते हैं, नहीं, सिर से पांव की तरफ उसको बोलते हैं सिरोपदी, याद रखिए, सेफेलोकोडल। एक छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है, उसके पिता ने उसे अच्छे अंक लाने के लिए मोटरसाइकिल देने का वादा किया। ये किस तरह का, इसका क्या अर्थ है? ये किस तरह की विप्रेरणा है उसके लिए? तो यह विप्रेरणा है वो आंतरिक और बाह्य दोनों है, क्योंकि वो साइकिल पाना चाहते हैं, उसके अंदर से भी और बाह्य प्रेरणा भी उसे मिली हुई है। अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? वह है, जो गलत कथन है वो कौन सा है? ये अध्यापक द्वारा अधिगमकर्ता को ज्ञान स्थानांतरण पर बल देता, ऑप्शन नंबर थर्ड। मैं किसी की परवाह नहीं करता, ऐसी विवृत्ति वाले बच्चे व्यवहारों को क्या कहते हैं? इस तरह के विवृत्ति जो बच्चे रखते हैं उससे अस्वीकरणीय या पश्चगमन, दोनों ही ऑप्शन इसके करेक्ट हैं भाई। ठीक है। नेक्स्ट है, विशुद्ध विकल्प को चुनिए। विश्वामित्र विश्व प्लस में मित्र, मूसलाधार मुसल प्लस में अशुद्ध को चुनिए। मुसल प्लस में धार नहीं, मुसल प्लस में आधार होते हैं भाई। 31 करेगा ऑप्शन नंबर मुसल प्लस में धार। दीनानाथ दीना प्लस में नाथ, अशुद्ध इसका रहेगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक है। दीना प्लस में नाथ। वार्षणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो इसके अंदर लगा है भाई ए,
ऑप्शन नंबर सेकंड। वह जिस पर हमला किए गए के लिए एक शब्द चुने। जिस पर हमला किया गया है, तो जिस पर हमला किया गया उसे बोलते हैं हम आक्रांत। जो नायिका अपने प्रेमी से मिलने स्वयं आ जाए के लिए एक शब्द है। जो खुद जाते हैं मिलने के लिए, जिसे राधा रानी जाती थी। ऑप्शन नंबर अभिसारिका रहेगा इसका। ठीक है। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द रूढ़ है? इनमें से कौन सा शब्द दो शब्दों से मिलकर बन नहीं सिंपल यौगिक होता है वो। ठीक है, मिश्रित। तो इसका रहेगा 35 का गाय है इसमें। पंकज पंख और जय से मिलके बना है। लंबोदर लंब और उदर से मिलके बना है। विद्या प्लस मैल्य, तो ये गाय रहेगा इसमें। यदि तुम आते तो मैं तुम्हारे साथ चलता। इस वाक्य हेतु सही काल कौन सा है? तो इसके लिए जो सही काल है वो हेतु मध्य काल है। नेक्स्ट है, जिसका जन्म अविवाहित कन्या के गर्भ से हुआ हो उसको क्या बोलते हैं? कन्या पुत्र, कानीन या वेद पुत्र या कुमारी सुत, इसे बोलते हैं कानीन। ठीक है। अविवाहित कन्या के गर्भ से हुआ हो, जैसे कर्ण का हुआ था महाभारत के अंदर, कुंती अविवाहित थी। किस शब्द में समास की दृष्टि से विभक्ति का लोप नहीं है अपितु विभक्ति सहित प्रयोग किया गया है? तो इसमें से किसका उपयोग किया गया है? 38 का रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सरसेज का। ऑप्शन नंबर 80। सॉरी, किस शब्द में वी प्रत्यय का प्रयोग शुद्ध रूप से नहीं हुआ? वी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ, तो वो है साध्वी का। नेक्स्ट, मैं खाना खा चुका हूँ, इसमें भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। मैं खाना खा चुका हूँ, भूतकालिक कौन सा है? आसनभूत है। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द है वो भाववाचक संख्या है, एक भाव है। कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है? धनुष का पर्यायवाची शब्द वसिख नहीं है। गौरव शब्द की सही व्युत्पत्ति क्या है? गौरव शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो गौरव बना है भाई गुरु प्लस में है गुरु, गौरव। योगेश्वर शब्द का सम्यक संधि विच्छेद क्या होगा? योगिन प्लस में ईश्वर। ऑप्शन नंबर इसका रहेगा 44 का ऑप्शन फोर्थ। हिंदी की कई ध्वनि व्याकरण की दृष्टि से किस तरह की है? हिंदी की कई ध्वनि है वो हमारी अलपप्राण है, पहली बात ये ध्यान रखिएगा, और दूसरी अघोष है। ठीक है, अघोष। नेक्स्ट है 46 का, यज्ञशाला शब्द में तत्पुरुष समास का चयन कीजिए। यज्ञशाला में द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय, षष्ठी, चतुर्थी। तो यज्ञशाला के अंदर हुआ है वो हमारा चतुर्थी तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट, भूल गए राग रंग, भूल गई छकड़ी, तीन चीज याद रही, नून तेल लकड़ी के लिए कौन सी महंगाई के आगे की विविधता? ठीक है, तो 47 का ऑप्शन रहेगा हमारा नून तेल लकड़ी के बिना संसार अधूरा है, अत्यधिक विशेषताओं गृहस्थी के चक्कर में फंस जाना। ऑप्शन फोर्थ। उपसर्ग रहित शब्द है, इसमें से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? सुरेश। अशुद्ध विकल्प को चुने, इसमें से अशुद्ध विकल्प है वो कौन सा है? अशुद्ध है हमारा भाई उद्धत और समृद्धत। ठीक है। किताब किस भाषा का शब्द है? किताब किस भाषा का शब्द है? अरबी का, फारसी का, अंग्रेजी का या हिंदी का? अरबी का है। बंदूक एक उपयोगी खालिस्तान रेगिस्तान के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। बंदूक, बंदूक हमारा शस्त्र, बंदूक शस्त्र रहेगा भाई। ठीक है, जो हाथ में लेकर चलाया जैसे जैसे तलवार है वो अस्त्र रहेगा, बचाव के लिए यूज किया जाता है। और जो दूर से चलाया जाए उसे शस्त्र बोलते हैं, जैसे भाला है, भाला दूर से चलाया जाए तो वो शस्त्र है। ठीक है। किस शब्द में कर्मधारय समास का प्रयोग नहीं हुआ? तो कर्मधारय समास का प्रयोग है वो कर्तव्य में नहीं हुआ। नेत्री शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? नेत्री का नेता। ऑप्शन नंबर, ठीक है, नेता का नेत्री होता है। हाँ। नेक्स्ट है, किस शब्द में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ? इसमें से विसर्ग संधि का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? वो शुद्धोत्तेजन में नहीं हुआ है। अशुद्ध
वर्तनी वाला शब्द छांटे। इसमें से अशुद्ध वर्तनी है वो है भाई व्यावसायिक की। ये है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। भारतीय समाज की विशेषता, इसमें से भारतीय समाज की विशेषता कौन सी है? वो भाई हमारे ऑप्शन नंबर 3 परंपरा के साथ परिवर्तन। गौतम बुद्ध विरोधी थे, किसके विरोधी? हीनयान संप्रदाय के, महायान संप्रदाय के, वर्ण व्यवस्था के या सृष्टि विषयक परिकल्पना के? गौतम बुद्ध थे, वो थे भाई 2, 3 और 4, वर्ण व्यवस्था के और सृष्टि विषयक परिकल्पना के। भारत की राजनीतिक प्रणाली को अवदान दिया है, राजनीतिक प्रणाली को अवदान किसने दिया है? 58 का रहेगा 100 ने। पिष्ट शेषण से अभावार्थ है, पिष्ट शेषण से भावार्थ है दोहराव। स्वतंत्रोत्तर भारत में बौद्धिक विलास है, बौद्धिक विलास किसके लिए यूज किया गया है? ये अतीत को कटघरे में खड़ा करना, ठीक है। अब हम करेंगे